हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड 2.0 में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज जो क्लास 12 का जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आप लोग का बताइएगा कितना मार्क्स आज का एग्ज़ाम में आया है, आंसर की को मिलाइएगा। और साथ ही जो बच्चे नए हैं उन लोग को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का जो साप्ताहिक रेल टेस्ट होता है उसका जो क्वेश्चन आंसर है सबसे पहले अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों का जो एवरीडे न्यूज़ एंड क्विज होता है वो भी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1961। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 1949 नाटो में कितने देश सम्मिलित थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा, टोटल 1949 में 12 देश सम्मिलित थे। कितने देश शामिल थे? 12, तो 2 का बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हस्तांतरित या हस्ताक्षर किया गया था, सिग्नेचर किया गया था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1968। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। पूछा गया है शीत युद्ध काल में सोवियत संघ द्वारा कौन सा सैनिक गुट बनाया गया था? तो शीत युद्ध जब वो चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम सोवियत संघ के द्वारा कौन सा गुट बनाया गया था? तो राइट आंसर याद रखिएगा वार्सा पैक्ट। कौन सा बनाया गया था? वार्सा पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश का स्वीकार किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। किसको अपनाया गया था? तो सोवियत जो संघ है वो रूस को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो 6 का हो जाएगा बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें पूछा गया बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार जो गिराई गई थी तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989 में गिराई गई थी। कब गिराई गई थी? 1989 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 चल जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लासनोस्ट और पेरेन्का किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर याद रखिएगा स्टालिन ने। किसने प्रस्तुत किया था? स्टालिन ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ए 1990 को। कब अपनाया गया था? 1990। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए सुमेलित नहीं है पूछा है। तो सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नाटो। नाटो सोवियत संघ का सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये गलत है। नाटो में सोवियत संघ शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है अमेरिका वर्चस्व का कारण है। अमेरिका के देखिए पूरा देश में वर्चस्व है उसका कि क्या कारण है? तो उसका सैन्य शक्ति मजबूत है, उसका ढांचागत शक्ति भी ठीक है, संस्कृति भी वहाँ का अच्छा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे इनमें से सभी सही हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT कब हस्ताक्षरित किया था? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 1968 को। कब साइन किए थे? 1968 को। 1968 को साइन ये हुआ था। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया था? तो देखिए जो इसका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, एक्चुअल में इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त 1954 को हुआ था। 1954, जो कि ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका कौन सा राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14, खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? तो जो खुले द्वार का नीति है ये अपनाया था। खुले द्वार का नीति किसने अपनाया था? तो राइट आंसर याद रखिएगा अमेरिका ने। खुले द्वार का जो नीति है वो अमेरिका द्वारा अपनाया गया था। अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था खुले द्वार का नीति। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है किस गेम जो एक किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है, मतलब कौन सा ऐसा वीडियो गेम वार कहा जाता था। तो याद रखिएगा प्रथम खाड़ी युद्ध को, प्रथम खाड़ी युद्ध को क्या बोला गया था, वीडियो वार गेम। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है जेसॉप ब्रॉज टीटो किस देश के नेता थे। तो याद रखिएगा ये जो नेता थे ये था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, यूगोस्लाविया का थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो पूछा गया है 1996 में तालिबान ने किस देश को अपना शासन स्थापित किया था। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान को। किस देश में तालिबान ने शासन कर लिया था 1996 में, अफगानिस्तान को। अगला देखिए भारत और चीन के बीच जो डोकलाम विवाद हुआ था वो कब हुआ था। याद रखिएगा 2017। कब हुआ था डोकलाम, 2017 को हुआ था, विवाद हुआ था। अगला देखिएगा एक मेखला एक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है। तो ये अपना देश भारत का है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया एशिया का वह कौन सा देश है जो G8 का एकमात्र सदस्य है। तो देखिए जो एशिया में आएगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से, तो G8 का सदस्य जापान होगा, ठीक है, जापान। आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा, कहीं कहीं भारत भी है ना, तो राइट आंसर जापान होगा। अगला देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है दक्षेस, लेकिन इसका जो मतलब है वो सार्क है, ठीक है, SAARC एक संगठन है। तो इसका पूछा मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय नेपाल का राजधानी काठमांडू में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा, काठमांडू राइट आंसर। अगला देखिए किसने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर याद रखिएगा जो पश्चिमी पाकिस्तान जब बना था, जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो उस टाइम शुरुआत में उसका जो विरोध किए थे शेख मुजीबुर रहमान ने। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मुजीबुर रहमान। अगला नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो राइट आंसर याद रखिएगा शिमला समझौता आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, शिमला समझौता। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए मोहरी नदी सीमा विवाद किन देशों से संबंधित है। तो ये मोहरी नदी याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नियंत्रण रेखा यानी कि LOC किन देशों के बीच है। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मिला लीजिएगा आप लोग क्या क्या आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। तो याद रखिएगा 1956 में पारित हुआ था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आज़ाद भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री था याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखिएगा भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था। तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखिए कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा निर्धारण करती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। अगला देखिए भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1954 में हुआ था। अगला देखिए किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था। तो भारत ने 1962 में चीन के साथ युद्ध लड़ा था। अगला देखिए देशी रियासतों के शासकों ने दिए जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त किया था। तो देशी रियासत को जो ये सब दिया जाता था ये 1971 में समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था, राइट आंसर हो जाएगा 1971 में समाप्त किया था। अगला देखिए इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के आम चुनाव के समय कौन सा नारा दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1971 चुनाव में। अगला देखिए 1969 में जब कांग्रेस विभाजन हुआ था उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन था। राइट आंसर इंदिरा गांधी होगा। अगला देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण जो 14 बैंकों का हुआ था वो राइट आंसर रखिएगा 1969 को हुआ था। कब हुआ था, 1969 का। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। तो लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले ये जान लीजिए कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले रेल टेस्ट का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, साथ ही साथ जो न्यूज और क्विज होता है प्रत्येक दिन एवरीडे, उसका भी क्वेश्चन आंसर आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए अगला देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड।